अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो हब पावर कंपनी लिमिटेड को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स बहुत से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के ज़हन में गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी देर से बीवाईडी के साथ जो हबको का नाम जोड़ा जा रहा है, अब उसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के ज़हन में। तो अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं कि ये कंफ्यूजन इस हबको और बीवाईडी को लेकर जो है कि इन दोनों के दरमियान आखिर चल क्या रहा है, कि जितनी देर से इस एग्रीमेंट का शोर मचा हुआ है तो अभी तक ये कहाँ तक पहुँचा है, कि इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो कब पड़ेगा, ये कब ये जो एग्रीमेंट है वो ऑपरेशनल होगा। और ये हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड आखिर ये है क्या कंपनी, और ये मेगा मोटर्स और मेगा कॉन्ग्लोमरेट, ये बहुत सी न्यूज़ेज़ हैं जो कि हमारे सामने आई और हमारे ज़हन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बीवाईडी आएगी तो बीवाईडी के साथ किस कंपनी को, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, किस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्योंकि बीवाईडी का हबको के साथ नाम तो जुड़ रहा है, लेकिन बीवाईडी के साथ कोई एक्चुअल अनाउंसमेंट नहीं आ रही और जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो हबको का तो उसमें नाम ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट कन्फ्यूजन इसी वीडियो में दूर होगी कि बीवाईडी का लिंक क्या है हबको के साथ, और जो भी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ेज़ का हबको पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हबको आगे किन कंपनीज में डिवाइड है, तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरी हबको की ये वीडियो, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक वीडियो थी, जो कि कंप्लीट एनालिसिस थे हबको के, जिसमें आपको ए टू जी हबको का नॉलेज मिलना था, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप इस वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो कंप्लीट देखें और अपनी राय से लाजमी आगाह करें। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं सेम इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं करवाना चाहते, तो एक पॉजिटिव कमेंट तो करो ना यार। तो ये आपके ज़हन में हबको की इन कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने के साथ-साथ, मैं आज आपको हबको से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट बताने जा रहा हूँ, जो कि इसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है और जो पिछले काफ़ी देर से शोर मचा हुआ है बीवाईडी और हबको के साथ। तो आखिरकार उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये भी आपको उसी अपडेट से पता चल जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो कि पीएससी न्यूज़ और अपडेट्स का ग्रुप है। आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का भी एक प्रीमियम ग्रुप मौजूद है, जिसको आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जस्ट 500 रुपीज़ फीस है। तो फर्स्ट ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली हबको की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि हबको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इन्होंने अपनी डिटेल मेंशन की हुई है। यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो है हबको। अब जो हब पावर कंपनी लिमिटेड है, वो आगे मज़ीद 6 कंपनीज़ में डिवाइड है। तो ये ग्रुप स्ट्रक्चर है इस कंपनी का। तो हब को आगे मज़ीद 6 ग्रुप्स में डिवाइड है और इसमें एक जो मेन ग्रुप है वो है हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अब ये हब पावर होल्डिंग कंपनी आगे मज़ीद डिवाइड है। अब वो डिवाइड है तकरीबन 5 में, जो कि इसकी आगे डिवाइड की गई डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करती हैं। और इसी तरह ही प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड की आगे एक मज़ीद जो सब्सिडरी है, जो कि है ईएनआई पाकिस्तान। अब इस ग्रुप स्ट्रक्चर को देखकर आपको कुछ थोड़ी-सी कन्फ्यूजन तो दूर होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुई तो आपका भाई है ना, अब यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर होगी। आपको पता है कि बीवाईडी के साथ हबको का मुआहदा किस कंपनी के थ्रू हो रहा है? ये कंपनी है मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है? अब ये मैं आपको थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ। जो मेगा मोटर्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, वो सब्सिडरी है हबको की। हबको कौन-सी? हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और ये हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड सब्सिडी है हबको की, हब पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। मतलब कि हब पावर एक पेरेंट कंपनी है और उसके आगे उसकी एक सब्सिडी है हब पावर होल्डिंग की, और उस हब पावर होल्डिंग की आगे एक सब्सिडी है, जो कि है मेगा मोटर्स। तो उस मेगा मोटर्स के साथ बीवाईडी का मुआहदा चल रहा है। तो मतलब मेगा मोटर्स को जितना फ़ायदा होगा, उतना फ़ायदा उसकी जो सब्सिडी वाली कंपनी है, हब पावर होल्डिंग, उसको फ़ायदा होगा। और हब पावर होल्डिंग को फ़ायदा तो हब पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है, उसको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। तो बीवाईडी का ये लिंक है हब पावर कंपनी के साथ, जो कि लिंकेज है मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। जो कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बीवाईडी की कार्स लॉन्च होने जा रही हैं और इनकी जो बुकिंग्स थी, वो भी लास्ट ईयर में हो चुकी हैं। और इसी तरह हब पावर कंपनी लिमिटेड का 50% स्टेक है मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर। अब जो बाकी स्टेक है, वो बेसिकली मेगा कॉन्ग्लोमरेट प्राइवेट लिमिटेड एक अगेन एक पेरेंट कंपनी है, वो एक अगेन होल्डिंग कंपनी है, उसकी आगे सब्सिडीज मौजूद है। लेकिन जो मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये मतलब कि अब 2 पर्सन्स के 2 पार्टीज़ के दरमियान में मौजूद है, जो कि हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और मेगा कॉन्ग्लोमरेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको एमपीसीएल भी बोल रहे हैं। तो ये दोनों होल्डिंग कंपनीज़ मिलकर बीवाईडी के साथ एग्रीमेंट में आ रही हैं और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाऊँ ये हबको की, तो इस टाइम जो हबको के स्टॉक की प्राइस है वो है 132 या 60 रुपीज़। अभी 132 रुपए का स्टॉक, बेसिकली जो इसका 52 वीक्स का अगर मैं हाई आपको दिखाऊँ 169 है। तो मतलब कि ये 132 पर अभी है, तो ये काफ़ी लो प्राइस पर है।
अब ये कुछ कंडीशंस की वजह से अब बहुत ज़्यादा जो इसका एग्रीमेंट भी आउट हो गया था गवर्नमेंट के साथ, जो कि आईपीपीज़ का एग्रीमेंट था, तो मतलब काफ़ी इश्यूज़ हबको को फेस करने पड़े, जिसकी वजह से इसका स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई। अब यहाँ से इसकी स्टॉक की प्राइस अगेन ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर आप ये लाज़मी याद रखिएगा कि हबको मतलब टॉप डिविडेंड कंपनीज़ में शुमार की जाती है, कि डिविडेंड हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है, जो कि डिविडेंड हिस्ट्री आपके सामने है। तो अब यहाँ पर एक और कंपनी का नाम आ जाता है, जो कि 2024 में ही कंपनी बनी, जो कि है हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। अभी हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का रोल कहाँ से आ गया? अब ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा। जो हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसा मेगा मोटर्स सब्सिडियरी कंपनी है हब पावर होल्डिंग कंपनी की, इसी तरह ही जो हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी सब्सिडियरी है हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की। मतलब कि पेरेंट कंपनी इनकी हब पावर जनरेशन कंपनी ही है। तो अब ये हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रोल क्या है और ये कंपनी बनाई क्यों गई? अब बेसिकली आपको याद होगा कि इन्होंने पूरे का पूरा ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल करना है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो वो इंस्टॉल करना है उन्होंने हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। तो ये कंपनी को बनाया ही इसलिए गया था कि ये ईवी चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके पूरे पाकिस्तान में, जो कि अगेन होली ओन सब्सिडरी है हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की। तो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है हबको को लेकर, वो यही है, हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। अभी हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली मतलब एक अपडेट क्या है? यहाँ पर अपडेट ये है कि इसको बनाया गया था कि ये ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम है, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इंस्टॉल कर सके। तो अब यहाँ पर इसने पहला स्टेप उठा लिया है। तो मतलब कि बीवाईडी का पाकिस्तान में आना कन्फर्म है। तो ये एक निशानी है इस चीज़ की कि पाकिस्तान में ईवी कार्स मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और पाकिस्तान में फ्यूचर में आएँगी। तो अब यहाँ पर एक न्यूज़ आपके सामने है, जो कि है हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एचजीएल, जो कि होली ओन सब्सिडरी है हब पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, जो कि इन्होंने इनॉग्रेटेड किया इट्स फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन एट ओशन मॉल कराची। मतलब कि ओशन मॉल कराची में इन्होंने अपना फर्स्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। तो मतलब अगर इन्होंने ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो इसका मतलब तो है ना कि ये इन्होंने ऐसे ही इंस्टॉल नहीं किया। मतलब कि ये पाकिस्तान में ईवीज़ आ रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर पाकिस्तान में शुरू होता जा रहा है। तो अब ये इसकी न्यूज़ की बाकी डिटेल है, जो कि इन्होंने हाईवेज़ पर, मोटरवेज़ पर, इसी तरह ही जो मेन पॉइंट्स होंगे, वहाँ पर इन्होंने ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल करने का पूरा प्लान बना लिया है। तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये सिस्टम इसीलिए इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि बीवाईडी की कार्स पाकिस्तान में आ रही हैं। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन है कि बीवाईडी के साथ एग्रीमेंट जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जो कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और हब को इस एग्रीमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हब को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर हबको के जो स्टॉक की प्राइस है, वो कितना बूस्ट करती है, ये नेक्स्ट साज़गार बन सकती है कि नहीं, या इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमें फ्यूचर ही बताएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें।